न्यूज़ 18 इंडिया के आए हैं, अच्छी बात है। किसान हैं, एटा के हैं। अक्सर पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात होती है, लेकिन अगर एटा से कोई आके किसान बोलना चाह रहा है और बोलता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा उमेश बाबू नाम है। उमेश बाबू। तो उमेश बाबू, आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं या नहीं? जी कर रहा हूँ। और 30 बीघे में आपने? मेरी बुजुर्गों की खेती है, खेती नहीं ली है, लेकिन बिटियां वगैरह दिल्ली में पढ़ रही हैं। बहुत अच्छी बात और है। मैं उनकी पढ़ाई विधिवत तरीके से नहीं करवा पा रहा हूँ। नहीं करवा पा रहे। लोगों ने कहा कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता क्योंकि लाभप्रद नहीं रह गई, और सारी माथापच्ची इसी पर लग रही है आजकल। किसानों का आंदोलन भी है और बातचीत भी है। बहुत सारे लोग उधर का भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन जब आप जनतंत्र में हैं, लोकतंत्र में हैं, तो सबकी बात सुनी जानी चाहिए और बात कही जानी चाहिए कि कैसे तब्दीली लाई जाए। बाबूजी नमस्कार, कहां से आना हुआ साहब? हमसे फरीदाबाद। फरीदाबाद में। क्या नाम हो गया साहब? मोहम्मद बशरुद्दीन। मोहम्मद बशरुद्दीन। क्या काम करते हैं साहब? सर मैं तो अब कुछ नहीं करता, अब तो घर पे ही रहता हूँ, बच्चे कमा रहे हैं। बच्चे कमा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 70 का करीब है। 70 के करीब है। तो बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं? जी। अच्छा है, खेती किसानी छोड़ के प्रॉपर्टी वाला काम कर रहे हाँ जी। हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। हम तो ईवीएम बदलवाने आए थे। ईवीएम? ईवीएम बदलनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पुलिस ने पकड़ पकड़ के सारे अंदर कर दिए। कहाँ? वहाँ पे जंतर मंतर पे सारे के सारे तो अंदर अब कर आप दिए। ईवीएम से चुनाव नहीं बस करवाना हम चाहिए? चले नहीं, ईवीएम से चुनाव नहीं कराना नहीं चाहिए? नहीं, बेईमानी। रुको 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 रुको, चुपचाप बात बोलो। देखो, मेरे शो का नियम कायदा कानून नहीं बदला है, वही है। ये बात जरूरी है। 2 हफ्ते बाद आया हूँ जी। क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं जब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, हाँ। बैलेट पेपर से होना चाहिए। बक्सा लेने वाले लेके भागने वाले हैं ना, तो इन लोगों को तो अब दिक्कत होती है। अरे ठीक है चाचा, चाचा, अरे ठीक है, ठीक है। ईवीएम को भी ले जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं ले जा सकता। बहुत अच्छी बात है। तो दोनों तरफ के तर्क आने चाहिए। शुभेंदु जी नमस्कार, थैंक यू सो मच जी। कहां से? कश्मीर से आना हुआ? कहां से? कश्मीर से आना हुआ। वो तो मैं देख के पता चल जाता है कि कश्मीर से आए हैं। जी आप कहां से आई? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। मैं क्योंकि 2 हफ्ते बाद लौटा तो लगता है जैसे अपने मायके में है ना, तो थोड़ा सा तो ज्यादा बातचीत कर लिया। कोई ऐसी बात नहीं, मैं आता हूं आपसे बात करूंगा। कहां से आना हुआ साहब? मैं यहीं से दिल्ली से हूँ साहब, संगम बिहार से। संगम बिहार से। क्या काम करते हैं? मैं अपनी सब्जी की दुकान है साहब मेरी। सब्जी की दुकान है। तो एक बात बताओ जल्दी, लहसुन क्या भाव चल रहा है आज? लहसन का भाव साहब 500-600 रुपए किलो लहसन है। 500-600 रुपए। और जो बाकी सब्जियों का रेट? बाकी सब्जियां तो अब जैसे रोज का भाव होता है। तो लहसुन इतना महंगा क्यों हो गया? अब लहसन की पैदावार कम है साहब, इसी वजह से महंगा। महंगा हो गया। तो कुछ कहना भी था और भी इसके अलावा? बस साहब ये है, महंगाई है तो पब्लिक के लिए नुकसान भी है, फायदा भी है, तो दोनों। फायदा कैसे, ये बताओ पहले महंगाई का। फायदा ऐसा है, जब कुछ महंगा बिकेगा तो दुकानदार को फायदा है। बहरहाल ये तर्क उतना अच्छा नहीं है। चश्मा उतार लेते, सूरज अब नहीं है, उतर गया नीचे, उतार लेते, अच्छा लगोगे। कहां से आना हुआ है? दिल्ली में रहता हूँ। नहीं, दिल्ली में तो रहते ही हो, पैदा ही दिल्ली में हो, मुंबई से आए हो। हाँ, उतार लो चश्मा और कान से निकाल लो। ना तो तुम देख पा रहे हो ना सुन पा रहे हो। खाक में खाम खा शो में खड़े हो। जो मेहमान, हाँ जी, हाँ क्या क्या हो गया?